आप नरेंद्र मोदी की गोद में जाके कहते हैं कि राहुल गांधी देश के नंबर 1 आतंकवादी है। आतंकवादी आप है। ये सारा षड्यंत्र नरेंद्र मोदी जी का है। ये सब तो प्यादे हैं, इनका क्या बिसात है। जीभ काट लेनी चाहिए, काटने दी चाहिए, देना चाहिए। देश को तालिबानी बनाना चाहते हैं क्या? कभी पैसा का लालच देता है, कभी पद का लालच देता है। हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगल रहा है, उसके लिए तो कुछ नहीं कोई बोल रही है। कहाँ जहर उगल रहे हैं? लॉजिकल बात करें तो जहर उगल रहे। भाजपा वाला पढ़ा लिखा रहेगा तब ना उसको लॉजिक समझ में आएगा। हमारे नमस्कार, आप सबका स्वागत हमारे चैनल पे। मैं हूं आपके साथ चंदन प्रताप सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक संपर्क। राहुल गांधी को लेकर हिंदुस्तान में राजनीति रुकने का नाम नहीं ले रहा है। भाजपा के केंद्रीय मंत्री रणवीर सिंह बिट्टू बिहार आए थे और बिहार की धरती से ये कहकर चले गए कि हिंदुस्तान में सबसे बड़ा जो आतंकवादी हो वो राहुल गांधी है। राहुल गांधी देशद्रोही है। इन तमाम मुद्दों पर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। इनसे जानेंगे। सर बताएंगे क्या नाम हुआ आपका? हीरा सिंह बग्गा नाम हुआ मेरा। अभी राहुल गांधी को लेकर जिस तरह से बयान दे रही है भाजपा के केंद्रीय मंत्री, कह रहे देश में सबसे बड़ा आतंकवादी राहुल गांधी। देखिए, नरेंद्र मोदी की जो चेले हैं, जो उनके चेले चपाटी हैं, आज से 5-7 दिन पहले तरविंदर सिंह मारवा ने जो बयान दिया, राहुल गांधी सुधर जा, बाज आ जा, नहीं तुम्हारा वही हाल होगा तुम्हारी दादी का होगा। और अभद्र टिप्पणी की वही 3 दिन पहले रवनीत सिंह बिट्टू भागलपुर में आए थे। उन्होंने अभद्र टिप्पणी की और कहा राहुल गांधी के देश के नंबर 1 आतंकवादी हैं। और मैं रवनीत सिंह बिट्टू, आप देश का चौथा स्तंभ है, मैं रवनीत सिंह बिट्टू का सबसे आतंकवादी तो आप है। कांग्रेस ने आपके दादा को मुख्यमंत्री बनाया, आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया। आप नरेंद्र मोदी के गोद में जाके कहते हैं कि राहुल गांधी देश के नंबर 1 आतंकवादी है। आतंकवादी आप है। भारतीय जनता पार्टी की गोद में चल के आप जो देशद्रोही का जो अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता बर्दाश्त नहीं करेगा। भाजपा ये कह रही है कि ये हमारे संस्कार नहीं है, आए तो कांग्रेस से ही, तो कांग्रेस के संस्कार। 7 दिन पहले जो तरविंदर सिंह मारवा ने खुलेआम शब्द में कहा था राहुल गांधी बाज आ जा, वो भाजपा के नेता थे, कोई कांग्रेस के नेता नहीं थे, वो भाजपा के नेता थे जो सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नुमाइंदगी करते हैं सिखों की ना, वहां पे उन्होंने अभद्र टिप्पणी की। और ये सारा नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह के इशारे पे हो रहा है। क्या नेता प्रतिपक्ष की हत्या करवाना चाहते हैं नरेंद्र मोदी की सरकार? हिंदुस्तान के लिए जहर उगल रहे विदेशों की धरती पर जाकर। कुछ नहीं बोला। राहुल गांधी ने कहा कि सिखों को हो सकता है कड़ा पहनने में दिक्कत हो जाए। स्पष्ट शब्द में कहा। मैं इसको भारतीय जनता पार्टी के सिख समाज के सेलों ने तोड़ मरोड़ के बोला। आप बताएंगे सर क्या नाम हुआ आपका? राजेश मिश्रा। राहुल गांधी के लिए जिस तरह से कहा जा रहा है हिंदुस्तान में सबसे बड़ा आतंकवादी राहुल गांधी, ये उन लोगों को नासमझ हैं वो लोग। उनको पता होना चाहिए देश के आज़ादी में अगर किसी का योगदान है वो तो गांधी नेहरू परिवार का ही है और कांग्रेस पार्टी का है। तो वर्तमान में उसी हिंदुस्तान के खिलाफ कह रहे विदेशों की धरती पर जहर उगल रहे हैं राहुल गांधी। एक चीज़ बताएं, राहुल जी जहर नहीं उगल रहे हैं। जो डेमोक्रेटिक वे में बोलना चाहिए वही बोल रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी ने तो जो बोला था उसके बारे में नहीं बोलते हैं। चाइना और सब जगह जाके बोला था 14 में भारत का आज़ादी हुआ है, 2014 में भारत आज़ाद हुआ है क्या? तो उससे पहले वो तो यहाँ तक बोले कि गांधी जी को नहीं जानते थे कोई लोग। मूवी से पहले कोई नहीं जानता था गांधी जी को। ऐसा था क्या? हम लोग नहीं जानते थे गांधी जी को? तो ये सबसे बड़ा आतंकवादी तो नरेंद्र मोदी है भारत का। कह रहे कि गांधी की विचारधारा अब खत्म होती जा रही है। गांधी का कांग्रेस अलग था, राहुल गांधी का कांग्रेस अलग है। देखिए, हम लोग वही गांधीवादी कांग्रेस हैं और सब कुछ वही है। और राहुल जी बहुत सुदृढ़ और बहुत अच्छे नेता हैं और सारे आतंकवादी भाजपा में भरे हुए हैं। और सारे ये भाजपा वाले हैं ही आतंकी लोग, तभी ऐसी बयान देते हैं। कांग्रेस में हमेशा चोट करते हैं तो वो बोलेंगे ही, जब वो झूठ बोलना है उनको। झूठ का क्या है? तो बिहार के ही एक सांसद है गिरिराज सिंह जी, वो तो कह रहे हैं कि देशद्रोही है राहुल गांधी। देश की तो नागरिकता ही उनकी खत्म कर देनी चाहिए। अच्छा, अब वो जो आए हैं जहाँ से, आरएसएस क्या थी जिसके वो सदस्य हैं, अंग्रेजों की मुखबिरी करने वाले पार्टी में है, तो ऐसे ही बोलेंगे ना। बताइए, राहुल गांधी को जिस तरह से घेरा जा रहा है भाजपा की तरफ से, हर बार एक बयान दिया जा रहा है। राहुल गांधी इनके बस के हैं जो ये लोग घेर लेंगे। घेरा तो गए नरेंद्र मोदी जी। और 2024 के इलेक्शन ने डिक्लेयर कर दिया कि नरेंद्र मोदी जी का पत्ता साफ हो गया। नरेंद्र मोदी अगर बनारस में 3 राउंड पीछे चलते हैं तो समझ लीजिए कि उनकी स्थिति क्या है। जहां उत्तर प्रदेश में इन लोगों ने आतंक मचाया हुआ था, वहां की जनता ने इनको सजा दे दी। तो नरेंद्र मोदी के बस के राहुल जी नहीं है। राहुल जी जनता के प्यारे हैं, पूरे देश के प्यारे हैं, पूरे देश का सम्मान करते हैं। और ये लोग पागल लोग हैं, इस तरह की बात करते हैं। इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हम लोग करेंगे। तो कह रहे हैं कि देश के खिलाफ जाके विदेशों की धरती पे क्या क्या बोल रहे हैं, जहर उगल हिंदुस्तान बोल रहे हैं। जहाँ कुछ जवाब पूछा जाएगा, जवाब दिया जाएगा।
वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, कोई अनऑथराइज आदमी थोड़ा ही है कि उनको बोलने नहीं आता है। उनको पूरी तरह से बोलने आता है। ये लोग नरेंद्र मोदी के गोद में जाके बैठे हैं, नरेंद्र मोदी के इशारे पर इस तरह का अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। भाजपा कह रही कि जो नेता बयान दे रहे हैं वो हमारे भाजपा के संस्कार नहीं है, कांग्रेस से आए हैं, कांग्रेस के संस्कार लेकर आए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो निकाल देना। फिर कांग्रेस के संस्कार वाले को क्यों रखे हुए हैं मंत्री बना करके? मंत्री बना के नहीं रखना चाहिए। ये नरेंद्र मोदी के इशारे पर इन्होंने किया है और ये इनको अपने मंत्रिमंडल से इनको निकाल देना चाहिए अगर ये कहते हैं कि उनके संस्कार के हैं तो। ये सब झूठ है, ये सारा षड्यंत्र नरेंद्र मोदी जी का है। ये सब तो प्यादे हैं, इनका क्या बिसात है? कह रही इस बयान से हम किनारे कर। इनका बिसात ही कुछ नहीं है। रवनीत सिंह बिट्टू ये लोग क्या है? ये सारा षड्यंत्र जो है नरेंद्र मोदी रचते हैं और ये लोग उसके पार्ट हैं। शिवसेना के एक और विधायक है संजय जी, वो कह रहे हैं राहुल गांधी पिछड़ों का हक छीन रहे हैं, राहुल गांधी को जीभ काटने वाले को हम 11 लाख रुपए का इनाम देंगे। जा दीजिए, कुछ लोग हैं ऐसे बोलने वाले, उनका क्या होगा? इस तरह के बहुत लोग इतिहास में भी बोलते रहे, इनके बर्बर करने से कुछ नहीं होगा। राहुल गांधी अगली बार प्रधानमंत्री बनेंगे। हाँ, निश्चित रूप से। और तो कोई चपरासी थोड़े बनेंगे। भाजपा कह रही 47 तक कुछ नहीं होगा। भाजपा कहाँ? भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया। 2024 का इलेक्शन का रिजल्ट आप लोगों ने नहीं देखा, तो अब कहाँ कुछ रह गया भाजपा का? अब अपने बल पर 273 सीट पर राज कर रहे हैं क्या? बता दें जरा सा, तो फिर खत्म होगी बात। जनता ने इनको नकार दिया। नरेंद्र मोदी का हर सोच एक षड्यंत्र है, हर कदम एक घोटाला, और ये घोटालेबाज लोग हैं। अपने घोटाले को छिपाने के लिए हर कुछ दिन पर इस तरह की रचना रचते रहते हैं, कुछ भी सगुफा छोड़ते रहते हैं जिससे कि लोग गुमराह हो जाएं और इनका काम धीरे धीरे चलता रहे। आज सड़क का, पुल का स्थिति देख रहे हैं ना, किस तरह टूट रहा है। क्या है? सब घोटाला ही तो है। ये देश का सबसे बड़ा घोटालेबाज प्रधानमंत्री है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी को कहा जा रहा है कि देश में सबसे बड़े आतंकवादी राहुल गांधी। नहीं, निश्चित रूप में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति करती है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है, और वो शुरू से गांधी परिवार के प्रति उनका इस तरह का भाव रहा है। और जैसी भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं उनके विधायक और उनके नेता, ये तो प्रायोजित है। भारतीय जनता पार्टी तो उन्माद की राजनीति करती है, वो चुने हुए अपोजिशन के लीडर हैं, और राहुल गांधी जी को आतंकवादी बताना, जहां आतंकवाद से लड़ते हुए उनकी माँ, उनकी दादी ने अपनी आहुति दी देश के लिए, आज उस परिवार को अगर गाली दी जा रही है तो ये भारतीय जनता पार्टी की इसमें संलिप्तता है। हालांकि कह रही कि हमारा इस बयान से कुछ लेना देना नहीं, कांग्रेस से आए हैं, कांग्रेस का संस्कार लेकर आए। तो खंडन करें ना, उनके विधायक ने इस तरह की टिप्पणी की है, उनको खंडन करना चाहिए। इस आशय की एक चिट्ठी जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी ने वहाँ लिखी है माननीय प्रधानमंत्री को कि आप जो है कि खेद प्रकट करें और इस पर रोक लगाएं। तो ऐसी परंपरा की शुरुआत तो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी कर रही है, खेद क्यों नहीं प्रकट कर रहे हैं? केंद्र में एक और मंत्री गिरिराज सिंह जी, वो तो कह रहे राहुल गांधी की नागरिकता ही नहीं है हिंदुस्तान। देखिए, राहुल गांधी जी के बारे में, गिरिराज सिंह जैसे व्यक्ति के बारे में और क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? उनको तो रखा ही गया है एज ए स्पोक्स पर्सन की इस बात को उठाएं, उन्मादी बातों को करें, संघर्ष की राजनीति हो, रिएक्शंस की राजनीति हो। तो भारतीय जनता पार्टी तो ऐसे लोगों को बढ़ावा देती है, उनको तो कल हो के वो रिवार्ड देगी, और रिवार्ड ही के रूप में उनको मंत्री बनाया गया है। क्या योगदान है उनका बिहार के प्रति बताइए आप? तो वैसे लोगों को, उन्मादी लोगों को भारतीय जनता पार्टी जो है कि प्रेरित करती है, बढ़ावा देती है और उनका प्रमोशन करती है। हम तो मांग करते हैं कि ऐसे तमाम लोगों पे, लोकतंत्र में इसकी कोई जगह नहीं होनी चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, कठोर कार्रवाई, और इसी उद्देश्य आज हम यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। शिवसेना के एक और नेता है संजय जी, वो तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी के जो जीभ काट कर लाएंगे उसको 11 लाख रुपया। आप बताइए कि इस देश को तालिबानी बनाना चाहते हैं क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग? इस देश में अगर ऐसी परंपरा शुरू है कि चुने हुए प्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के अगर लोग कहें कि जीभ काट लेनी चाहिए, गर्दन काट लेनी चाहिए, जान मार देना चाहिए, तो उनके खिलाफ तो जो है 302 का मुकदमा चलना चाहिए। जिस तरह की भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं उनके प्रति तो 302 का मुकदमा चलना चाहिए। भाजपा कहेगी राहुल गांधी जो अमेरिका में जिस सांसद के साथ मंच शेयर कर रहे थे वो खालिस्तान के मांग करने वाले थे, तो उनके साथ तो फोटो क्लिक। तो भारतीय जनता पार्टी को अगर हिम्मत है तो वहाँ के प्रेसिडेंट जो है यूएसए के, उनको बताए कि वो चुनी हुई अमेरिका की सांसद है, और चुनी हुई सांसद के जमाने अमेरिका जो है कि वहाँ आतंकवाद को चुनता है क्या? ये पूछें अगर हिम्मत है तो अमेरिका के राष्ट्रपति से। उनके तो बड़े जो है कि गहरे संबंध रहे हैं आपके माननीय प्रधानमंत्री के ट्रंप से। तो क्या कहना चाहते हैं ये भारतीय जनता पार्टी के लोग? क्या आतंकवाद का पैदा करता है क्या यूएसए? सर, राहुल गांधी को जिस तरह से कहा जा रहा है कि देश के सबसे बड़े आतंकवादी राहुल गांधी है, कोई पागल आदमी ऐसा बात कर सकता है या कोई अपराधी कह सकता है? दुर्भाग्य है कि वो व्यक्ति जो ऐसा बयान दिया है वो मोदी सरकार का मंत्री है और मोदी जी चुप है। मोदी जी कह रहे कि भाजपा के संस्कार नहीं है, कांग्रेस से आए, कांग्रेस के संस्कार।
निकाले उसको, क्यों मंत्रिपरिषद में बना रखा है? जो लीडर अपोजिशन को, विपक्ष के नेता को आतंकी कह रहा है और वो मंत्रिपरिषद में कायम है, ये राष्ट्रपति क्या कर रहे हैं? उस मंत्री को तत्काल मंत्रिपरिषद से बाहर करना चाहिए और मोदी जी को सामने आकर राहुल गांधी से और देश से माफी मांगनी चाहिए। आप लोग प्रदर्शन करें तो क्या मांग क्या है? उसी की यही मांग है। उसको जेल भेजना है, जेल भेजने के लिए, बर्खास्त करने के लिए हम लोग हैं कि इतना बड़ा जो है सिरफरा व्यक्ति कैसे केंद्रीय मंत्रिमंडल में है। अगर है इसका मतलब कि मोदी जी के सहमति से वो उचक्कागिरी कर रहा है, सहमति से कर रहे हैं। बिल्कुल मोदी जी की सहमति से कर रहा है। नहीं तो मोदी जी इतना बड़ा कांड हो गया और अभी तक बर्खास्त तो नहीं हुआ है। ये तो बिल्कुल राष्ट्र विरोधी आचरण उसने प्रकट किया है। लेकिन भाजपा के लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी राष्ट्र विरोधी बयान दे रहे हैं विदेश की धरती पे जाके। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये पहले अपने गिरबान में झांपना चाहिए कि प्रधानमंत्री होने से पहले मोदी जी ने विदेश में जाकर के क्या क्या देश के बारे में जगहसाई किया है, पहले पिछला रिकॉर्ड देख ले, तब जो है सो राहुल गांधी के बारे में टिप्पणी करे। क्या नाम हुआ आपका? सुधीर समा नाम हुआ। युवा है, युवाओं के लेकर जिस तरह से राजनीति हो रही है कि युवा नेता राहुल भी युवा नेता है, उनको कह रहे हैं कि देश के सबसे बड़े आतंकवादी राहुल गांधी। राहुल गांधी को सिद्ध करने की अब जरूरी भारत में नहीं ना है। राहुल गांधी तो सिद्ध कर दिए कि वो युवा हैं, स्टेमिना कितना है कितना देश में चल गए पैदल, युवाओं की सोच रखते हैं, बेरोजगारों से मिलते हैं, सभी लोग से मिलने जा रहे हैं। एक युवा की भांति युवा की बात करते हैं कि युवा इतना बेरोजगार है। मोदी जी तो कभी नहीं बोलते हैं कि इतना युवा बेरोजगार है। लेकिन विदेश की धरती पे बोलते हैं कि हिंदुस्तान से बेहतर चाइना है। अब देख लीजिए आप, क्या हम भी मान सकते हैं कि हमसे ज़्यादा डेवलपमेंट कर दिया चाइना? ये तो सब लोग जानता है। तो जो सच्चाई हो तो कोई भी कर सकता है। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि चले जा, अगर चाइना बेहतर है तो चाइना में ही चले जा, चुनाव लड़ ले। ये भी अपना कहीं और चले जाएं। हम लोग का तो धरती में आंदोलन का योगदान रहा है, इनका कौन सा योगदान रहा है आंदोलन में? 4 नाम बता देना कि आंदोलन में योगदान दिए हैं। एक भी नाम नहीं है आज़ादी के आंदोलन में। बात करते युवा अभी नरेंद्र मोदी जी नहीं युवा हैं। युवाओं की बात करते, भारत में सबसे ज़्यादा कौन होता है? युवा। सबसे ज़्यादा बेरोजगार कौन है? युवा। तो क्या अभी इनके सरकार में युवा आयोग नहीं होनी चाहिए? महिला आयोग है, SC ST आयोग है, सब आयोग है, युवा आयोग होना चाहिए ना जी। युवा बेरोजगार है, थोड़ा सा मांग करता है नौकरी के लिए तो लाठीचार्ज हो जाता है, चाहे कोई राज हो। तो युवाओं की बात कौन सुनेगा? सरकार कह रही कि सबको सरकार नौकरी नहीं दे सकती है ना, कुछ स्वरोजगार भी करे। अरे भाई स्वरोजगार करेगा तो आप दीजिएगा ना। बेचारा चलान करता है उद्योग के लिए, उद्योग मिलता नहीं है, बदले में फाइल कर उसको पैसा लग जाता है। कितना % उद्योग लगा हुआ है? उद्योग मंत्री कौन दे रहे हैं? उद्योग मंत्री अगर बताइए तो देश को जानकारी होना चाहिए कि भारत में युवा में कि उद्योग मंत्री कौन है और कौन सा युवा के लिए प्रोजेक्ट आ रहे हैं उद्योग मंत्रालय का। तो नदारत है युवा उद्योग के लिए। कहते हैं प्रोजेक्ट आएगा तब तो पता रहेगा क्या प्रोजेक्ट आया। तो इसीलिए तो बोल रहे हैं, सॉरी, युवा उद्यमी होने चाहिए। युवा को उद्यमी होनी चाहिए तो आपको बताइएगा ना कि कौन सा योजना युवा के लिए ला रहे हैं। का क्या नाम हुआ मैम? निधि पांडे, कांग्रेस से। कांग्रेस जिस तरह से प्रदर्शन कर रही है, कह रही है भाजपा के नेता बिहार आकर कह के चले गए राहुल गांधी देश के सबसे बड़े आतंकवादी। देखिए, भाजपा का नेता का जो चरित्र है वो देखते ही हैं कैसा चरित्र है। जो रेल राज्य मंत्री बिट्टू जी को राज्यसभा कांग्रेस भेजी, ये पोस्ट और वो पोस्ट, और उसके बाद जाके राहुल जी को आप आतंकवादी कर रहे हैं। जो परिवार, राहुल जी का परिवार, राहुल जी के पिता शहादत दिए, राहुल जी की दादी शहादत दी देश के लिए, अगर उनको आतंकवादी कह रहे हैं तो इसे घोर शर्मिंदगी की बात नहीं है। मोदी जी को देन एंड देयर बिट्टू का इस्तीफा लेना चाहिए और उनको पद से हटाना चाहिए और बिट्टू जी पे कार्रवाई करके उनको जेल भेजवाना चाहिए। कांग्रेस ने क्या ऐसा नहीं दिया जो कांग्रेस छोड़ के भाजपा में शामिल हो गए, मंत्री हो गए? भाई लालच हो गया। वो जानते ना, भाजपा वाला ट्रैप करता है, कभी पैसा का लालच देता है, कभी पद का लालच देता है। तो कुछ लालची लोग होते हैं वो चले जाते हैं, सब तो नहीं जाते हैं, लेकिन कुछ सिलेक्टेड लोग, हर पार्टी में सिलेक्टेड होते हैं, लोग होते हैं, वैसे यहाँ भी सिलेक्टेड लोग हैं, वो चले गए। भाजपा के लोग ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी विदेशों की धरती पे जाके जो हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, उसके लिए तो कुछ नहीं कोई बोल रही है। कहाँ जहर उगल रहे हैं? लॉजिकल बात करें तो जहर उगल रहे। भाजपा वाला पढ़ा लिखा रहेगा तब ना उसको लॉजिक समझ में आएगा। हमारे राहुल जी वेल क्वालिफाइड हैं और भाजपा वाला में कौन पढ़ा हुआ है? क्या लॉजिकल बात कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में सिखों का पगड़ी उतरवा लिया जाएगा, करा उतरवा लिया जाएगा, तो कहीं दिख रहा है ऐसा? भाजपा का जो चरित्र है ना, उसी पे राहुल जी बोल रहे हैं, क्योंकि भाजपा का चरित्र है वो तानाशाही का चरित्र है, वो कुछ भी कर सकता है। इसीलिए आगे का राहुल जी सोच के बोल रहे हैं कि ऐसा हो सकता है देश में, भाजपा ऐसा कर सकती है, क्योंकि भाजपा करती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और राहुल जी कोई गलत नहीं बोले हैं, ये लॉजिकल बात है, ये समझने की बात है, दिमाग वाले समझेंगे और भाजपा वालों के पास दिमाग नहीं है। गिरिराज सिंह जी तो कह रहे कि इनकी खुद की नागरिकता हिंदुस्तान की नहीं है, तो इसलिए हिंदुस्तान के खिलाफ बोलते हैं। अरे गिरिराज सिंह का क्या करें? गिरिराज सिंह का तो बयान सुनिए ना उठा के। गिरिराज सिंह का बयान सिर्फ और सिर्फ भड़काऊ बयान होता है। गिरिराज सिंह का यही मोटिव रहता है कि सिर्फ और सिर्फ लड़वाएं। 2 लोग हैं, 2 भाई है तो दोनों को एक दूसरे से लड़वाएं।
गिरिराज सिंह का यही मोटिव है। आप देखिए उनका बयान उठा के, एक लॉजिकल बयान हो तो हम आपका पार्टी छोड़ देंगे, हम राजनीति छोड़ देंगे, एक लॉजिकल बयान हो। कहते हैं कि लड़वाने की राजनीति तो राहुल गांधी कर रहे हैं, विदेश की धरती पे जाके गृह युद्ध करवा रहे हैं हिंदुस्तान में। किसी को क्यों सीरियस लेते हैं? गिरिराज सिंह सीरियस आदमी नहीं है, भाजपा उनको ढो रही है बस। राहुल गांधी क्या कर रहे हैं सिखों के और हिंदुओं के बीच में? वो भी तो लड़वाने का काम। तो ये बात बोला ना हिंदुओं के बीच, वो लॉजिकल बात बोले कि आज के 10 साल बाद जब भी भाजपा अगर भगवान न करे सत्ता में रहे या कभी सत्ता में रहेगी तो भाजपा का जो चरित्र है वो दोहरा और तिहरा चरित्र है। इसी वजह से भाजपा कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। इसी वजह से सिर्फ राहुल गांधी आगे का आगाह किए हैं और बताए हैं, और कुछ नहीं है। बताइए सर, क्या नाम हुआ आपका? निशांत सिंह। राहुल गांधी को जिस तरह से बयानों में घेरा जा रहा है, कह रहे हैं कि देश के सबसे बड़े आतंकवादी राहुल गांधी का परिवार का बलिदान रमनीत सिंह बिट्टू जो आज देते हैं कि राहुल गांधी देश का सबसे बड़ा आतंकी है। रमनीत सिंह बिट्टू कांग्रेस का अन्न खाकर आज इतना बड़ा पहुंचे हैं और हार कर नरेंद्र मोदी उनको बोलने के लिए जो राहुल गांधी के साथ रहे हैं, कभी यूथ कांग्रेस का पंजाब का अध्यक्ष रहा वो व्यक्ति से ऐसा बयान का हम लोग उम्मीद नहीं करते थे जो राहुल गांधी के यहाँ पला है, बढ़ा है। कांग्रेस ने ऐसा क्या नहीं दिया जो चले गए आपसे नाराज होकर भाजपा में? भाजपा पैसा लेकर, कांग्रेस पैसा नहीं देती है, भाजपा पैसा देती है। पैसा लेकर गए हैं वहाँ, भाजपा पैसा देती है, भाजपा पैसा देती है। लेकिन जो भी कांग्रेस के नेता जैसे हेमंत बिस्वा शर्मा, आसाम के मुख्यमंत्री, वो भी गए तो वो भी बयान दे रहे हैं कांग्रेस के लोभ में, पद के लोभ में। कांग्रेस की व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है जो सीनियरिटी के आधार पर, उसका वर्क के आधार पर मुख्यमंत्री बनाया जाता है। उनको पद वहाँ मिला। हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेसी में दम देखा, वो लोग भाजपा मोदी जी लोग उनको बुलाया, ऑफर दिया, पद का ऑफर दिया, पद के लालच में गए हेमंत बिस्वा शर्मा, पद के लालच में गए हैं। बेहतर चला रहे, बेहतर सीएम है देश के, आसाम को बहुत अच्छे से चला रहे हैं। देश के बेहतर सीएम कहाँ हो सकता है? देश के बेहतर सीएम कौन हो सकता है? कभी वो देश का बेहतर सीएम नहीं हुए हैं या न होंगे? नहीं होंगे, कभी नहीं। राज्य बहुत अच्छे चला रहे हैं, कांग्रेस में थे। राज्य तो आज जो स्थिति आसाम की बनी हुई है वो पहले 10 साल पहले की सरकार, गोगोई सरकार देखे या हेमंत बिस्वा शर्मा के देखे। हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान, उसके अलावा मुद्दा कहाँ है देश में किसी का? कांग्रेस से ज्यादा कौन हिंदू मुस्लिम कर सकता है देश में? भाजपा तो कभी नहीं। कांग्रेस हिंदू मुस्लिम करती तो आज भाजपा लोग नहीं आते। हिंदू तो अलग ही, यहाँ कांग्रेस भारत को सींचा है। और राहुल गांधी जो बयान दे रहे हैं जिस तरह, कह रहे हैं कि विदेशों की धरती पे जाके हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगल रहे, देशद्रोही जहर कैसे उगल रहे हैं? मोदी जी जब बुलाते हैं अमेरिका को राष्ट्रपति को तो अपना विकास दिखाने के लिए तिरपाल एक तरफ लगाया जाता है कि वह अलग से झोपड़पट्टी नहीं देखे। गुजरात का विकास तिरपाल से ढका जाता है और गुजरात मॉडल की बात होती है। राहुल गांधी सच्चाई बोल रहा है, सब मरते दम तक राहुल गांधी सच्चाई बोलेंगे। कह रहे सिखों की पगड़ी उतरवा ली जाएगी, करा उतरवा लिया जाएगा, इसमें कहाँ हो रहा है हिंदुस्तान में ऐसा? क्या 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 जो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में सिखों की पगड़ी उतरवा ली जाएगी, करा उतरवा। आज दिखाते नहीं है, आप लोग जैसे मीडिया लोग दिखाते नहीं है। जो राहुल गांधी का बयान है, संसद में भी देते हैं बयान, वो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। दिखाया कहाँ जा रहा है उनका बयान? क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम नीरज कुमार झा हुआ। नीरज जी, आप भी युवा है, युवा नेता राहुल गांधी है, यूथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। राहुल गांधी के लिए कह रहे हैं कि देश के सबसे बड़े आतंकवादी राहुल गांधी है। जो बोल रहा है पहले वो क्या है, प्रूफ करने वाला उनके पास प्रूफ क्या है? वो होता कौन है बोलने वाले? कि मैं बोल दूं कि जो है नरेंद्र मोदी ये हैं तो केंद्र में मंत्री है, उनकी हैसियत नहीं, कोई हैसियत नहीं है। वो भी एक आदमी है। कोई अगर हैसियत है तो हैसियत वाला आदमी इस तरह का बात दूसरे के बारे में नहीं बोलता है कभी भी। अगर वो बहुत बड़े आदमी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रेलवे के, तो उनके मुंह से इस तरह का बात जो है शोभा नहीं देता है। क्योंकि देखिए, वो अगर अपने आप को बड़ा मानते हैं, लेकिन वो राहुल गांधी को बड़ा मानते हैं। क्योंकि अगर आपके पास अगर समय है और आप अपना समय अपने पे यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, आप दूसरे पे ध्यान दे रहे हैं, यानी आपके नज़र में वो इंसान बड़ा है, तो वो किसी अनुसार बड़े नहीं है। और ये बात सही है, राहुल गांधी से बड़े नहीं है। आए तो कांग्रेस से ही है, तो भाजपा कह रही है संस्कार तो कांग्रेस ही वाली रहेगी। देखिए, आपको बहुत सारा ऐसा नेता देखे होंगे जो कांग्रेस में थे और कांग्रेस से बीजेपी में चले गए, और जिस समय बीजेपी लात मारेगा तो फिर वो कांग्रेस में आ जाएंगे। तो क्या मतलब कि जिस समय वो कांग्रेस में रहते हैं उसी समय राहुल गांधी अच्छे हैं, और जैसे वो कांग्रेस से निकल जाते हैं तो राहुल गांधी खराब है। ये कांग्रेस और बीजेपी नहीं, यहाँ पर है कि अगर वो उसके खिलाफ नहीं बोलेंगे तो उनको केंद्र में मंत्री पद कैसे मिलेगा? मंत्री पद बचाने के लिए सबको बोलना पड़ता है। पूरे बीजेपी पार्टी बोलेगा राहुल गांधी पे, क्योंकि बोलना जरूरी है। नहीं बोलेगा तो तुरंत निकाल दिया जाएगा। कांग्रेस में भी पद पाने के लिए लोग मोदी जी के खिलाफ बोलते होंगे ऐसे ही। कांग्रेस पार्टी जो अभी पूरे देश में है विपक्षी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी के जो नेता हमारे राहुल गांधी जी, वो विपक्ष के नेता हैं,
और जो बोला गया राहुल गांधी पे, वो सिर्फ राहुल गांधी पे नहीं बोला गया, वो पूरे कांग्रेस पार्टी पे बोला गया। और कांग्रेस पार्टी इस तरह से नहीं चलता है कि इसमें कोई वीआईपी है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, इसमें सब इक्वल है, चाहे वो हो या वो हो। आप उनको देखे होंगे, इधर गए होंगे रेलवे के जो ट्रैक है उस पर भी, अगर कोई बड़ा आदमी अपने आप को मानते तो कभी उन लोग के पास वो नहीं जाते, लेकिन वो अपने आप को एक आम आदमी के जैसा मानते हैं, इसी के लिए वो सब जगह जाते हैं। तो कांग्रेस पार्टी में भेदभाव नहीं है, यहाँ किसी को बोलने के लिए नहीं सिखाया जाता है कि तुम बीजेपी पे ऐसे बोलो, उस पे ऐसे बोलो, यहाँ पर अपने मन से काम करते रहो। कई लोग यही कह रहे हैं कि राहुल गांधी विदेशों की धरती पे जो बयान दे रहे हैं, इससे देश में गृह युद्ध की स्थिति पैदा कर रहा है, सिखों को हिंदुओं से लड़वाने की तैयारी कर रहे हैं, सिखों के खिलाफ लगातार बयान दे रहे हैं कि कड़ा उतरवा लिया जाएगा, पगड़ी उतरवा लिया जाएगा। ऐसा कहाँ हो रहा है हिंदुस्तान में? देखिए, बात है कि आप देखिए, आप बोले कि राहुल गांधी विदेशों में जाके बोल रहे हैं। आज भी यही बात सोचिए कि इतनी सरकार, अब तीसरी बार सरकार बनी बीजेपी की, लेकिन आज भी विदेश से बार बार ऑफर आता है, राहुल गांधी को हर फंक्शन में बुलाया जाता है, स्पीच देते हैं, अभी भी इन्हीं को मौका दिया जा रहा है। इधर के कोई नेता को जल्दी नहीं बुलाया जाता। आखिर क्यों? क्योंकि उनको ही पता है कि पढ़ा लिखा कौन है और अनपढ़ कौन है। कहेंगे जब से मोदी आई है, मोदी का डंका पूरे विदेश में बज रहा है, इसलिए विपक्ष को भी बुलाया जा रहा है विदेश की धरती। नहीं, अगर जिसका बचता है ना, और जैसे आप इंडिया में देखिएगा कि हर जगह जो है चापलूसी में आदमी लगा रहता है बीजेपी पार्टी के। क्यों लगा रहता है? ताकि वो भी आगे बढ़े, ऐसे ऐसे आगे बढ़े। लेकिन विदेश में क्या है, उसकी अपनी सरकार है, वो तो सिर्फ एक दोस्ती का चाहता है कि भारत देश से एक दोस्ती रहे, इसलिए बुलाता है। लेकिन राहुल गांधी एक पढ़ा लिखा इंसान है, इसलिए उनको बुलाया जाता है, उनके बातों को सुना जाता है, नहीं तो क्यों सुना जाता।